स्वागत है आप सभी का उर्मिला देवी पीजी कॉलेज ऑनलाइन क्लासेस में। मैं अनिल कुमार मौर्य, सुप्रभातम छात्रों। आज हम आपको डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के अंतर्गत हिंदी का अध्ययन करा रहे हैं। आज हम आपको संज्ञा के बारे में बताएंगे। पिछले कक्षाओं में आप लोगों ने पढ़ चुका है संज्ञा क्या है। शुरू से ही इसे और एक नाम जैसे नाम को ही संज्ञा कहा जाता है। नाम को क्या कहा जाता है? संज्ञा। नाम क्या है? किसी भी चीज़ का उससे परिचय कराना ही उसका नाम होता है। जैसे लोग कहते हैं भैया कौन कौन लोग हैं, इससे परिचय करा दीजिए, यानी उनका नाम बतला दीजिए। तो संज्ञा का काम ही है नाम बतलाना, परिचय। संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं, जिसका भी अस्तित्व है, जिसका भी स्वरूप है, सबका कोई न कोई संज्ञा जरूर होता है, सबका कोई न कोई नाम जरूर होता है। आप जिस भी चीज़ देख लीजिए, ये क्या है? क्या है भैया? अगर इसका नाम न होता, नाम न पड़ा होता, संज्ञा न होती तो लोग कैसे भैया सफ़ेद सफ़ेद रहता है। अरे सफ़ेद तो ढेर सारे चीज़ होते हैं। अरे जितने लंबे लंबे होते हैं जो लिखा जाता है, इतना मगजमारी करना पड़ता। जाहिर सी बात है, कहीं क्या है, चाक है। जिस चीज़ की आवश्यकता होती है, चाक है, चाक का जान जाते चाक का वास्तव में काम क्या होता है। तो ये हमारी संज्ञा हुई। ठीक, ये क्या है? शर्ट है। तो जितनी भी संसार, जितने भी प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष वस्तुएं हैं, सबका कोई न कोई नाम होता है। उसे ही हम क्या कहते हैं? संज्ञा। अगर सोचिए एक हिसाब से, अगर व्यक्ति को नाम या संज्ञा ना पड़ा होता तो लोग कैसे जानते? इतनी हजारों करोड़ वस्तुएं तो लोग कैसे उसको पहचानते? तो भाषा विज्ञान में इन्हीं से पहचानने के लिए एक संज्ञा दे दिया गया है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? नाम के नाम से जानते हैं। तो संज्ञा को होता क्या है? वे विकारी शब्द जिनसे किसी व्यक्ति, स्थान, प्राणी या गुण, काम अथवा भाव का बोध होता है, उसे नाम कहलाते हैं। क्या? संज्ञा की परिभाषा सब जानते हैं। किसी भी विषय वस्तु, नाम, स्थान, प्राणी, भाव, गुण आदि के नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। कोई भी वस्तु हो, कोई भी स्थान हो, कोई भी प्राणी हो, सबका कुछ न कुछ नाम होता है। उसे हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। ठीक, वस्तु के नाम को संज्ञा कहते हैं। वस्तु स्वयं वस्तु संज्ञा नहीं है, बल्कि वस्तु को नाम के ही हम संज्ञा कहते हैं। वस्तु के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। वस्तु के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। बात आई समझ में? जिसका अस्तित्व होता है या जिसके अस्तित्व की कल्पना किया जाता है, उसी वस्तु कहते हैं। वस्तु किसे कहते हैं? जिसका अस्तित्व हो या अस्तित्व होने की कल्पना किया जाए, उसे ही हम वस्तु कहते हैं। ठीक, बात समझ में आई? चलिए, लेकिन व्याकरण में नाम आप नहीं देखेंगे। जहाँ भी देखेंगे वो संज्ञा ही देखेंगे। क्या देखेंगे? संज्ञा। संज्ञा का ही क्या नाम है? संज्ञा को ही हम लोग क्या कहते हैं? नाम। तो व्याकरण में नाम न प्रचलित होकर संज्ञा प्रचलित है। ठीक, जैसे किसी व्यक्ति का नाम हो गया, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, नाम। ठीक, आदि के नाम की क्या कहते हैं? संज्ञा। संज्ञा की परिभाषा सब लोग जानते ही हैं। जैसे व्यक्ति का नाम हो गया, व्यक्ति के नाम में जैसे मान लीजिए मैं अनिल, मोहन, सोहन, राम, ये सब क्या है? व्यक्ति का नाम है। इसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। बाद में देखेंगे संज्ञा के भेद, 5 भेद होते हैं। तो उसी एक है व्यक्ति का नाम, आगे चर्चा होगी। तो व्यक्ति के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। दूसरा मान लीजिए स्थान का नाम, कोई भी ले लीजिए, आगरा,
प्रयागराज, मथुरा, दिल्ली। ये क्या है? ये स्थान ना, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, हरियाणा, अमेरिका, जहाँ भी है, ये सब क्या है? स्थान का नाम है। ठीक, ये सब क्या है? आगरा, प्रयागराज, मथुरा, दिल्ली, ये सब नाम है, संज्ञा है, परिचय बतलाता है। इतने सारे शहर हैं, जैसे कहते हैं प्रयागराज, तो वास्तव में प्रयागराज की कुछ विशेषताएं होंगी जो एक विशेष क्षेत्र तो कहते हैं ये इतना इतना क्षेत्र है, इसका नाम प्रयागराज है। जैसे आपके गांव के कैसे मालूम किएगा? निर्धारित कि भाई ये इस गांव के अंतर्गत आएंगे, तो ये क्या है? स्थान है। प्राणी के नाम देखिए सब उसी के है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, स्थानवाचक। प्राणी के नाम जैसे मनुष्य, बकरी, बैल, ये सब किसका नाम है? ये प्राणी के नाम हैं। जितने भी प्राणी हैं, क्या बकरी में प्राण है, बैल में है, शेर में है, हाथी में है, चीता में है, मनुष्य में है, ये सब क्या है? ये सब प्राण हैं। गुण या भाव होते हैं, जैसे गुणवाचक संज्ञा, अच्छाई, बुराई, मिठाई, तिताई, ये सब क्या है? गुणवाचक संज्ञा। अच्छाई, बुराई, मिठाई, तिताई, ये सब क्या है? गुणवाचक संज्ञा है। बात समझ में आई? चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम काम। जैसे अध्ययन, पढ़ाना, लिखना, ये सब क्या है? काम है। ठीक, अब कैसे इसका रूप परिवर्तन हुआ या कैसे विकास हुआ? किसका? संज्ञा का। तो देखिए किसी भी चीज़ के दो होते, एक होता है विकारी और दूसरा होता है अविकारी। आप लोग जानते भी है विकारी अविकारी क्या होता है। विकारी और अविकारी क्या है? जैसे कोई विकारी, आपके दिमाग में वास्तव में विकारी चीज़ होता क्या है? तो देखिए कैसे इसका रूप परिवर्तन हुआ या विकास हुआ? किसका? संज्ञा का। कैसे इसका रूप परिवर्तन हुआ और रूप परिवर्तन तो इसके विकास कैसे हुए? चलिए देखते हैं रूप परिवर्तन। किसी भी चीज़ का दो प्रकार से रूप परिवर्तन होता है, एक होता है विकारी और दूसरा होता है अविकारी। ठीक, पहला मान लीजिए क्या है? अविकारी, दूसरा है विकारी। अविकारी क्या होता है? विकार जिसमें परिवर्तन, अपरिवर्तन, न परिवर्तन हो, जिसमें कोई परिवर्तन न हो, वह अविकारी कहलाता है। ठीक, अविकारी क्या है? जिससे कोई कह दे कल, परसों, कोई कह दे कल आएगा, वह कल आएगा, वह कल आएगी, तो विकारी क्या था? जिससे संज्ञा, सर्वनाम या क्रिया के परिवर्तन होने में, शब्द में परिवर्तन हो जाता है, उससे विकारी कहते हैं। अविकारी संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण परिवर्तन होने में इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वही होता है अविकारी। तो जैसे कल, परसों, का के की, ओह या अफसोस, ये सब क्या है? अविकारी। जैसे वह कल आएगा, वह कल आएगा। अगर इसी में वह कल आएगा मतलब अगर हम इसी में लिंग परिवर्तन कर दें, वह कल आएगी,
देखिए क्रिया में परिवर्तन हो गया, आएगी, लेकिन कल में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, तो इसमें विकारी क्या हुआ? कल। वह परसों आएगा, वह परसों आएगी। ओह वह मर गया, ओह वह मर गया। अगर यही कह दे ओह वह मर गई, ओह में कोई परिवर्तन हुआ? कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो विकारी वे शब्द होते जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, वह अविकारी होता है। विकारी का मतलब होता है जिसमें कोई परिवर्तन हो, जिसमें कुछ परिवर्तन हो। अब किसके आधार परिवर्तन होता है? वो संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। ठीक। विकारी कहता है, विकारी वे शब्द होते हैं, विकारी शब्दों में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया शब्द आते हैं। विकारी शब्द में क्या कहते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण शब्द आते हैं। ठीक। विकारी शब्द में क्या होते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। अर्थात इन सब में लिंग, वचन और विभक्ति के आधार पर विकार उत्पन्न होते हैं। इन सब में किसके आधार विकार? लिंग, वचन एवं विभक्ति के अनुसार परिवर्तन होते हैं। किसके आधार परिवर्तन होते हैं? लिंग, वचन एवं विभक्ति के अनुसार परिवर्तन होते हैं। बात आई समझ में? अब जैसे उदाहरण लीजिए, एक स्त्री आई, एक स्त्री आई, अनेक स्त्री आई। लिंग में परिवर्तन हो गया कि नहीं? एक का अनेक होता है, एक का क्या होता है? अनेक। अनेक स्त्रियां आई। बात समझ में आई? एक का क्या हुआ? अनेक। स्त्री शब्द क्या था? एक था, वचन के अनुसार स्त्रियां होगी। स्त्री क्या है? संज्ञा है। तो विकार उत्पन्न हुआ कि नहीं? स्त्री से एक स्त्री थी, लेकिन अगर उसी में वचन बदल दिया, स्त्रियां से अनेक स्त्रियां हो गई। ठीक। तो ये था आपका इस प्रकार से। अब संज्ञा बहुत सारी चीज़ हैं। ठीक। बहुत सारी चीज़ें, कैसे पता चलेगा कि ये पुल्लिंग में है कि स्त्रीलिंग में है? संज्ञा शब्द दो ही है, हिंदी में दो होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। ठीक। तो इसमें कौन से हैं? संज्ञा शब्दों का लिंग निर्धारण। नेक्स्ट आप देख लीजिए, संज्ञा शब्दों का लिंग निर्धारण। संज्ञा शब्दों का लिंग
निर्धारण। इतने सारे शब्द हैं, कैसे पता करेंगे कि किसमें कौन सा लिंग है? ठीक, और दो ही लिंग में बांटा गया है। कौन कौन से हैं संज्ञा के दो लिंग हिंदी में? एक है आपका पुल्लिंग, दूसरा है आपका स्त्रीलिंग। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, यानी जाहिर सी बात है, कोई भी संज्ञा शब्द होगा यह तो पुल्लिंग में होगा या तो स्त्रीलिंग में होगा, इसके सिवा और कोई नहीं होगा। इतने सारे शब्द हैं, इतनी ढेर सारे शब्दियाँ हैं, शब्दावली हैं, कैसे पता करेंगे पुल्लिंग में है कि स्त्रीलिंग में है? सबसे ज़्यादा दिक्कत होता है निर्जीव शब्द में। सजीव में तो आप समझ जाएंगे पुल्लिंग है स्त्रीलिंग किसके आधार पर? लिंगों के आधार पर। मनुष्य बालक है कहेंगे पुल्लिंग, महिला है कहेंगे स्त्रीलिंग। ठीक, ढेर सारी चीज़ें हैं, जैसे कहेंगे भैंस है तो स्त्रीलिंग, बैल है पुल्लिंग, भेड़ बकरियां, इन जितने भी सजीव हैं सब में तो लिंग का निर्धारण करने में कोई दिक्कत नहीं थी। सबसे बड़ी दिक्कत होती है निर्जीव वस्तुओं में लिंग निर्धारण करना। कैसे करेंगे? व्यवहार के द्वारा ये पता चलता है कि ये पुल्लिंग है ये स्त्रीलिंग है। ठीक, व्यवहार, जैसे व्यवहार में कोई चीज़ आता है तो पता चलता है, बार बार कोई चीज़ आता है कह भाई पुल्लिंग है तो समझाता है ये पुल्लिंग है। जैसे नदियाँ, तो लिया गया नदियाँ स्त्रीलिंग से संबंधित है। क्यों स्त्रीलिंग से संबंधित है आप जानते भी हैं। ठीक, किंतु लिंग निर्धारण में हिंदी में कुछ नियम है जिसके आधार पर ये होता है कि पुल्लिंग के आधार पर स्त्रीलिंग बनाया जा सकता है। जैसे संस्कृत के पुल्लिंग शब्दों के हिंदी में पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्दों को स्त्रीलिंग माना जाता है। कहाँ से माना जाता है? मान लीजिए संस्कृत से, हिंदी की शुरुआत संस्कृत से ही हुआ है, तो संस्कृत के पुल्लिंग और संस्कृत के ही स्त्रीलिंग हिंदी में ही वही मान लिया जाता है कि जो संस्कृत में पुल्लिंग है वो हिंदी का पुल्लिंग है और जो संस्कृत का स्त्रीलिंग है वो हिंदी का स्त्रीलिंग है। ठीक, जैसे संस्कृत में धन देश जगत, धन देश जगत आदि पुल्लिंग शब्द हैं, हिंदी में भी ये पुल्लिंग होते हैं। इसी प्रकार संस्कृत में सुंदरता, आशा, लता इत्यादि स्त्रीलिंग है तो इसमें भी स्त्रीलिंग होंगे। ठीक, जैसे धन देश इत्यादि क्या थे? पुल्लिंग। धन देश, इसमें लता, आशा, ये सब क्या थे? लता, आशा, ये सब संस्कृत के स्त्रीलिंग है तो हिंदी के भी स्त्रीलिंग मान लिए जाते हैं। ठीक, जैसे सुंदरता हुआ, कहीं ना वो सुंदरता किस में है? सुंदरता स्त्रीलिंग में है। सुंदर कौन होती है? पुरुष। सुंदर कौन होते हैं? पुल्लिंग की स्त्रीलिंग। पुरुष की महिला, तो भाई सुंदर जानते ही महिलाएं ही होती हैं, इसलिए सुंदरता क्या है? स्त्रीलिंग है। ये रहा पहला नियम। ठीक, कुछ नियम होते हैं। दूसरा नियम देख लीजिए, जैसे कि आप लोग जानते ही हैं कि हिंदी में ठीक शब्दों के अंत में पा, आ, पन आदि प्रत्यय लगाकर भाववाचक संज्ञाएं बनाई जाती हैं, वे पुल्लिंग शब्द होते हैं। कौन कौन शब्द? पा, आ, न, पा, आ, न।
पा, जैसे बचपन, पा आ, बुढ़ापा, बचपन, बुढ़ापा, और न, लेन देन, लेन देन। ठीक, ये जितने भी शब्द हैं, चाहे बचपन है चाहे बुढ़ापा है, ये शब्द पुल्लिंग लिंग में होते हैं। बचपन कहते हैं इनकी बचपन है, बचपना है, तो पुल्लिंग है। बुढ़ापा कभी कभी पूछ लेता है कि बचपन पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है, कि दोनों है कि दोनों नहीं। तो बचपन किस नियम के आधार पर हमने आपको बताया है कि हिंदी से ठीक शब्दों के अंत में पा, आ, पन, न, ये आदि क्या है, जैसे बुढ़ापा, बचपन, लेन देन, तो ये क्या है, न, आ, पा, ये सब प्रत्यय हैं। प्रत्यय का काम ही होता है कि शब्द के अंत में लगकर शब्द के भाव को बदल देना ही प्रत्यय कहलाता है। कहाँ लगकर, शब्द के अंत में लगकर भाव को परिवर्तित कर दे, वही क्या होता है, प्रत्यय होता है। हिंदी के जिन शब्दों के अंत में आई, हट, वट प्रत्यय लगाकर भाववाचक संज्ञाएं बनाई जाती है, वे स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे आई, आई शब्द है, आई से बड़ाई, लड़ाई, बड़ाई, लड़ाई, चढ़ाई, ठीक, अच्छाई, सुधराई, अच्छाई, लड़ाई, सुधराई इत्यादि क्या है ये सब स्त्रीलिंग है। क्या लगा, कौन सा प्रत्यय लगा, आई, बड़ में आई, क्या बना, बड़ाई। ठीक, बड़ क्या था, पुल्लिंग, आई प्रत्यय लग गया, भाव को बदल दिया, बन गया बड़ाई। लड़ क्या था, लड़ था पुल्लिंग, आई प्रत्यय लगा दिए, क्या बन गया, लड़ाई। तो क्या हो गया, स्त्रीलिंग। अच्छा था, अच्छा पुल्लिंग, आई, क्या हो गया, अच्छाई। क्या बन गया, बताइए, अच्छा से अच्छाई। तो ये सब क्या थे, स्त्रीलिंग। पुल्लिंग के बाद आई प्रत्यय अगर आप लगा दीजिए, ठीक, तो क्या बन गए। तो इस हिसाब से प्रत्यय लगाकर भी लिंग को परिवर्तन किया जाता है। ठीक, प्रत्यय लगा देंगे, लिंग में परिवर्तन आ जाता है। नेक्स्ट तीसरा नियम देखिए, चौथा, महीना, दिन, ग्रहों, पर्वतों के आदि नाम पुल्लिंग होते हैं। कौन कौन से, महीना, दिन, पर्वत, इन सब के जो भी नाम होंगे वो किस में होंगे, पुल्लिंग में। पुल्लिंग। महीना जैसे चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादौ, ये जितने भी महीने हैं, ठीक, इत्यादि किसमें होंगे, पुल्लिंग। सिर्फ एक छोड़कर, जो भादौ है, चैत, बैसाख, जेठ, भादौ जो है वो स्त्रीलिंग है। कभी कभी पूछ लेता है कि इसमें से कौन स्त्रीलिंग है, चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन की भादौ। ठीक, तो जो भादौ है
वो किस में होता है? भादव स्त्रीलिंग में होता है। बाकी जितने भी है चैत वैशाख जेठ आषाढ़ ये सभी पुल्लिंग में होते हैं। दिन भी पुल्लिंग में होते हैं, जैसे सोमवार हो गया, रविवार हो गया, बृहस्पतिवार हो गया, ये सब पुल्लिंग में होंगे। पर्वत, जितने भी पर्वत के नाम से हिमालय, तो हिमालय में क्या है? हिम प्लस आलय बराबर हिमालय, क्या है ये? पुल्लिंग शब्द है। तो जितने भी महीने का नाम हो, दिन नाम हो, पर्वत के नाम हो, ये सब पुल्लिंग में होते हैं। एक याद रखिएगा, जो भादव होता है वह स्त्रीलिंग में होता है। बात समझ में आई? अब इसी आधार पर नदियाँ, तिथियाँ, नदी हो गई, तिथि हो गई, नदी, तिथि, नदी, तिथि, नक्षत्रों के नाम स्त्रीलिंग में होते हैं। नदी, तिथि और नक्षत्र, इन सब के नाम किस में होती है? स्त्रीलिंग में। नदी में जैसे नदी है, जैसे गंगा नदी हो गई, गंगा हो गया, गोमती हो गई, यमुना हो गए। गंगा नदी, गोमती इत्यादि जो सारी नदियां हैं, चाहे जो नदियां ले लीजिए, वो सब किस में होंगे? स्त्रीलिंग में। तिथि में ले लेंगे, जैसे प्रथमा होता नहीं कि आज प्रथमा है, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी है, पंचमी है, षष्ठी है, सप्तमी है, अष्टमी है, नवमी, एकादशी है। ठीक, तो जितनी भी तिथियां होती हैं वो सब स्त्रीलिंग में ही होती हैं। नक्षत्र ले लीजिए, चाहे रोहिणी ले लीजिए, चाहे अश्विनी ले लीजिए, जितने भी नक्षत्र हैं सब किस में होती है? पुल्लिंग में। तो याद रखिए, महीना, दिन, पर्वत पुल्लिंग, नदी, तिथि, नक्षत्र स्त्रीलिंग। याद होगा कि नहीं? ठीक, जैसे कोई कह दे राहु, केतु, ये सब क्या है? राहु, केतु इत्यादि किस में आएंगे? ये सब में पुल्लिंग लिंग शब्द आएंगे। चौथा देखिए, पांचवा, संस्कृत के कुछ शब्द स्त्रीलिंग शब्द हिंदी में पुल्लिंग, और संस्कृत के कुछ शब्द पुल्लिंग शब्द हिंदी में स्त्रीलिंग होते हैं। संस्कृत में देवता स्त्रीलिंग है, इनके गले में संस्कृत में कुछ पुल्लिंग शब्द स्त्रीलिंग होते हैं और संस्कृत में कुछ स्त्रीलिंग पुल्लिंग। जैसे देवता संस्कृत में क्या है? देवता संस्कृत में स्त्रीलिंग है, लेकिन हिंदी में पुल्लिंग माना जाता है। ठीक, देवता क्या संस्कृत में? देवता संस्कृत में स्त्रीलिंग, लेकिन हिंदी में पुल्लिंग। हिंदी में क्या है? पुल्लिंग। तो याद रखिएगा, कभी कहीं पूछ लेता है देवता, और हिंदी और संस्कृत दोनों में लगे हुए हैं, तो कन्फ्यूजन दूर कर लीजिए। देवता जो है संस्कृत में स्त्रीलिंग और हिंदी में पुल्लिंग लिंग शब्द है। जैसे संस्कृत में आत्मन पुल्लिंग, किंतु इस संस्कृत में आत्मन जो शब्द है ये पुल्लिंग है। किसमें पुल्लिंग है? ये पुल्लिंग है। किसमें पुल्लिंग है? संस्कृत में। और यही आत्मन स्त्रीलिंग है। किसमें? स्त्रीलिंग किसमें है? किसमें है? किसमें है? किसमें है? हिंदी में। ठीक, बात समझ में आई? तो ये है हिंदी संस्कृत। कुछ शब्द होते हैं जो कि कन्फ्यूजन उत्पन्न करते हैं, इसको आप याद रखिए।
आत्मन पुल्लिंग शब्द है हिंदी में संस्कृत में, लेकिन यही आत्मन स्त्रीलिंग हो जाता है हिंदी में। आत्मन पुल्लिंग है किसमें, याद रखिएगा, बार बार वही चीज़ अगर आप रटेंगे तो आपके दिमाग में वही चीज़ कंठस्थ होगा। संस्कृत के नपुंसकलिंग हिंदी में स्त्रीलिंग या पुल्लिंग दोनों के प्रयोग आते हैं। जैसे संस्कृत में 3 लिंग होते हैं, संस्कृत में कितने लिंग होते हैं याद रखिएगा, संस्कृत में 3 लिंग, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग। हिंदी में 2 लिंग, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। इसलिए कभी कभी पूछता है कि हिंदी में कितने लिंग होते हैं, तो याद रखना कि 3 होते हैं, हिंदी में 2 ही होते हैं। जो संस्कृत में स्त्रीलिंग होते हैं वही हिंदी में या तो पुल्लिंग होंगे या तो स्त्रीलिंग होंगे। बात समझ में आई? जितने भी भाषा है, जितने भी बोली है, जितने भी लिपि हैं, आदि सभी स्त्रीलिंग में होता है। जैसे बघेली, छत्तीसगढ़ी, बुंदेली, हरियाणी, जितनी भी भाषा हैं सब किसमें है, स्त्रीलिंग में, हिंदी में। हिंदी, अंग्रेजी आदि शब्द हैं जितने हैं सभी क्या होते हैं, जितनी भी भाषाएं हैं सब स्त्रीलिंग में होते हैं। ठीक, चाहे बोली हो या भाषा हो, याद रखिएगा। जैसे हिंदी क्या है, तो जाहिर सी बात है हिंदी स्त्रीलिंग है। बोली, भाषा, एक भाषा की कई बोलियां होती हैं, ये सब क्या हैं, स्त्रीलिंग। ठीक, कौन सा है, सब स्त्रीलिंग है। बात समझ में आ गई? चलिए, इतनी बात हो गई। अब कुछ प्राणीवाचक शब्द पुरुष तत्व और स्त्रीलिंग दोनों का ही बोध कराते हैं। नित्य पुल्लिंग, जैसे चीता, उल्लू, कौआ, इनका लिंग नहीं परिवर्तन होता है, ये सदैव पुल्लिंग में ही होते हैं। ये सदैव किस में होते हैं, पुल्लिंग में ही होते हैं। जैसे मैना, मक्खी, कोयल, चील, मैना, मक्खी, कोयल, चील, ये सदैव स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे कोई कहते बालक, तो वास्तव में बालक सदैव पुल्लिंग में होगा। मैना, तोता मैना, जो मैना होता है स्त्रीलिंग होते हैं, जो और तोता होता है पुल्लिंग में। बात समझ में आई? अब संज्ञा का वर्गीकरण, इतनी सारी चीज़ हो गए। हमने आपको 7-8 नियम थे जो बता दिए कि वास्तव में कौन कौन से नियम है जो आपको फॉलो कराएंगे कि ये पुल्लिंग में होंगे, ये स्त्रीलिंग में होंगे। ठीक, 2 ही लिंग होते हैं और 5-7-8 नियम है, इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिए। डिस्क्रिप्शन नोट्स में हम आपको बाकायदे नोट्स में दे देंगे कि कौन कौन से शब्द हैं, आप नोट्स पढ़िएगा अच्छे से, उसमें भी आपको मिलेंगे। तो आप वीडियो और नोट्स दोनों साथ पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। संज्ञा शब्दों का वर्गीकरण आगे की में है, तो इसी के आधार पर, नाम के आधार पर, भाई ढेर सारे नाम हैं, अब इतनी नाम पे कैसे अलग करेंगे, तो उन्होंने कई कई पार्ट कर दिए। एक शब्द के कई भाग होते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा भारत देश है, नाम तो है भारत, चाहे आप जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक सब भारत ही है, उत्तर से लेकर दक्षिण तक सारे भारत ही हैं, पूर्व से लेकर पश्चिम तक सब भारत ही है। लेकिन इतने बड़े क्षेत्र को हम कैसे जानेंगे, इसीलिए उनको प्रदेशों में बांट दिया गया। इतना बड़ा प्रदेश हम कैसे जानेंगे, इसीलिए हम जिलों में बांट दिए गए। इतना बड़ा जिला हम कैसे बांटेंगे, जिले को तहसील में बांट दिया गया। इतना बड़ा तहसील हम कैसे देखेंगे, तहसील को ब्लॉक में बांट दिया गया। भाई इतना बड़ा ब्लॉक हम कैसे देखेंगे, ब्लॉक को भी न्याय पंचायत में बांट दिया गया। इतना बड़ा न्याय पंचायत कैसे देखेंगे, उसको भी गांव में बांट दिया गया। इतना बड़ा गांव हम कैसे देखेंगे, ठीक, तो गांव को भी किस में बांट दिया गया, वार्डों में बांट दिया गया, और वार्ड को घर घर में। तो ये थे कुछ चीज़ें कि जो कि बड़ा होता है उससे छोटा भी होता है, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर जैसे समाज बनता है ठीक
ठीक उसी पर इतनी सारे संज्ञाएं हैं, कैसे हम मानेंगे कि इसमें क्या क्या संज्ञा है। तो इसको पार्टों में बदल गया, 5 पार्टों को संज्ञा में बांट दिया, 5 भाग में। संज्ञा कितने भागों में बांटा गया है? 5 भागों में। कौन कौन से? सब लोग जानते हैं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा, संज्ञा के भेद, संज्ञा के कितने भेद होते हैं सब लोग जानते हैं। संज्ञा के 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 5 भेद। कौन कौन से होते हैं? जातिवाचक संज्ञा, दूसरा भाववाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, और बताइए, आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं, 3 हमने लिख दिए। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, 5वां है द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक, ये थे संज्ञा, संज्ञा के भेद। तो जातिवाचक संज्ञा, चलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा भी याद कर लेते हैं। तो वे सब जिनके एक ही वस्तु, व्यक्ति, स्थान आदि का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, कृष्ण, मथुरा, राम, कृष्ण, मथुरा, ये सब क्या है? व्यक्ति हो। जातिवाचक, जातिवाचक मतलब ये होता है जिसमें किसी जाति का बोध हो। जैसे भाई, पिता, माता, ठीक, ये सब क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। यानी वे सब जिनसे किसी एक जाति के अनेक वस्तुओं का भेद हो, जातिवाचक संज्ञा कहलाता है। जैसे घोड़ा, घड़ी इत्यादि। भाववाचक संज्ञा, जिससे किसी भाव का बोध हो, मिठाई, तिताई, अच्छाई, बुराई। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिससे किसी व्यक्ति का बोध हो, जैसे राम, हरि, मोहन, सोहन। स्थान, जैसे आगरा, मथुरा। ग्रंथों, जैसे रामायण, कादंबरी। ठीक। भाववाचक संज्ञा में देखिए, भाववाचक संज्ञा जिनसे किसी वस्तु के गुण, दशा, व्यापार आदि का भाव उत्पन्न होता है। गुण, दशा, भाव आदि का भाव उत्पन्न होता है, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे गुणवाचक में मिठाई, खटास। दशावाचक में गरीबी, अमीरी। व्यापारवाचक में चढ़ाई, उतराई। विद्या में गणित, अर्थशास्त्र। समूहवाचक संज्ञा में जिससे किसी समूह का बोध, जैसे कक्षा, सेना आदि। द्रव्यवाचक संज्ञा में जैसे लोहा, सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात, जितने भी है द्रव्य से संबंधित, सब में द्रव्यवाचक संज्ञाएं होती हैं। तो आज हम आपको संज्ञा तथा संज्ञा के भेद कैसे बताएंगे कि संज्ञा के कौन कौन से भेद होते हैं। 2 भेद होते हैं, विकारी, अविकारी, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग। संज्ञा में स्त्रीलिंग और पुल्लिंग निर्धारण करते हैं। ठीक। तो आज हम अपना वीडियो यही समाप्त करते हैं। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा इस पर कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।